छोड़ना चाहते हैं? एक होता है ना कि हम ड्रामों में, मूवीज़ में देखते हैं हमने मरना है तो इधर ही मरना है, जीना तो हमारे मुल्क, हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी। लेकिन अब ये बातें हो रही हैं कि बाकायदा लोग कहते हैं कि हम, हमारे हालात बेहतर होते तो हम चले जाते हैं। तो ये बहुत दुख वाला जुमला है और ऐसे हालात पे हम खड़े हुए हैं जब ये जुमले सुनने को मिल रहे हैं। और उस पर भी अभी भी हम सियासत ही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा अभी भी ही। हम सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हम सब अपनी ड्यूटी सही से अंजाम दें जो हमारे फ़राइज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो में पाकिस्तान इज आउट फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज आउट ऑफ द FATF ग्रे लिस्ट, हाउ विल दिस इम्पैक्ट इंडिया। पाकिस्तान ग्रे फाइनली वो दिन आ चुका है, पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं रहा। एक बहुत ही ज़रा पुराना मेंबर 4 साल से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। इतना लंबा समय हो गया था पाकिस्तान को। मैं काफ़ी बार वीडियोस में कहता था कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक सदाबहार मेंबर है FATF का, क्योंकि काफ़ी बार पाकिस्तान अंदर बाहर भी होता रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इनके प्राइम मिनिस्टर भी खुश हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी सबको बधाइयाँ, सबको बहुत मुबारक, मिलिट्री ने अच्छा काम किया, इनके हिसाब से सरकार ने अच्छा काम किया और घूम फिर के पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान अभी के लिए ग्रे लिस्ट से आउट तो हुआ है, मगर फिर भी FATF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि पाकिस्तान वापस फिर से ग्रे लिस्ट में ना चला जाए, आतंकवाद की फाइनेंसिंग फिर से पाकिस्तान में स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा, एक बात यहां पर मैं बोल दूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि ये जो अनाउंसमेंट है ना कि पाकिस्तान अब बाहर हो चुका है FATF की ग्रे लिस्ट से, ये करी है टी राजा कुमार ने। अब कई लोगों ने ये देखा, ये नाम टी राजा कुमार, इनकी शक्ल देखी, लोगों ने सोचा कि अच्छा ये इंडियन ओरिजिन के होंगे, तो आज के समय क्या FATF की प्रेसिडेंसी है ये भारत संभाल रहा था जब पाकिस्तान FATF से बाहर हुआ? तो इसका आंसर है नहीं। टी राजा कुमार ऑब्वियसली एक इंडियन ओरिजिन का नाम है, मगर ये सिंगापुर के निवासी हैं। सिंगापुर में काफ़ी बड़े ये इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं और इनके अंडर, इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर फाइनली पाकिस्तान FATF की जो ग्रे लिस्ट है इससे बाहर आ चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि पाकिस्तान के बाहर आने से सिंगापुर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक ही कंट्री का डायरेक्ट रिलेशन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम इस कोइंसिडेंस को, इत्तेफाक को इग्नोर नहीं कर सकते कि सेम डे जब पाकिस्तान में इमरान खान को इलेक्शन में खड़े होने से 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, सेम डे हम देखते हैं कि अचानक से पाकिस्तान को खुशखबरी मिल जाती है FATF की ग्रे लिस्ट की। और अब बेसिकली क्या होगा कि इमरान खान और जो भी इनके सपोर्टर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे वायलेंस कर रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट, इनका वायलेंस सब इग्नोर हो जाएगा। सारा पाकिस्तान खुशियों में डूब जाएगा कि फाइनली FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। एक साइकोलॉजिकली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ है कि अब ये FATF से बाहर आकर लोन ले सकते हैं। क्योंकि देखो, FATF की ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान था तब उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ये होता था कि ये लोन नहीं उठा पाते थे। FATF की ब्लैकलिस्ट में अगर कोई देश होता है तो लगते हैं सैंक्शन, मगर सिंस वो देश ग्रे लिस्ट में है ना, तो ग्रे लिस्ट में होने से क्या होगा कि वो कंट्री इंटरनेशनल संगठन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इनसे लोन बहुत ही ज़्यादा कड़ी शर्तों पे उठा पाएगा। तो कमाल का इत्तेफाक है कि जैसे ही पाकिस्तान में बाढ़ आती है, पाकिस्तान की सरकार कहती है कि हमको पैसा चाहिए, हम बिना पैसे के डूब जाएंगे। लिटरली पाकिस्तान के PM ने कहा था कि हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। अभी जो लोन का माफ़ की बात की जा रही है ना कि लोन माफ़ कर दो वगैरह, वो तो दूर की बात है, पैसे है ही नहीं हमारे पास, वो तो हम दे ही नहीं पाएंगे। मगर हमको एडिशनल बहुत सारा पैसा चाहिए अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि एक बार को पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान वापस श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट क्राइसिस की तरफ जा सकता है। तो टाइमिंग इस सब की मैं कहूँगा कमाल है। मैंने आज तक वैसे इतनी परफेक्ट एक स्क्रिप्ट देखी नहीं है कि बिल्कुल सब एक एक के बाद एक टाइम के हिसाब से हो रहा है परफेक्टली। इवन जो दिन चुना गया इस अनाउंसमेंट का वो भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है पाकिस्तान की सरकार के लिए। इससे अभी जो करंट PM है पाकिस्तान के, इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इलेक्शन जीतने में इन 2023। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरनेशनली ये क्यों कहा जा रहा है कि USA ने हेल्प करी है पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने को, देखो
FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस में। FATF का फोकस होता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर। और FATF को चलाता कौन कौन है? व्हाइट लिस्ट कंट्रीज, जिस तरीके से ब्लैक लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश आ गए। फिर ग्रे लिस्ट हो गया। ग्रे लिस्ट में भी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर देखो तो म्यांमार आ चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान बाहर निकला, म्यांमार वापस आ गया ग्रे लिस्ट में। तो पाकिस्तान, म्यांमार, इस टाइप के देश आपको मिलेंगे ग्रे लिस्ट में काफी बार। फिर होती है व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट वो देश होते हैं जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने देश में पैसे का फ्लो मैनेज करते हैं, उनके देश से आतंकवाद को कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही होती। और ये जी हो गए आपके सामने 39 मेंबर FATF के, जो व्हाइट लिस्ट कंट्रीज कही जाती है। जी हाँ, इसमें भारत भी आता है। बेसिकली दुनिया में जो भी क्रेडिबिलिटी वाले देश हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इन कंट्रीज की लिस्ट में देख लो, गिनती के आपको बस आई थिंक 8 देश मिलेंगे जो USA के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। बाकी जो भी देश हैं जिन पर मैंने टिक लगा रखा है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, ये इजराइल, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, आप समझ सकते हैं USA के इशारे पर ये आराम से जहां पर वोट करना है वहीं पर वोट करेंगे। ये US, यूरोप के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाते ये सारे देश। और इसलिए हमने ये भी देखा है कि नॉर्थ कोरिया, आप देखो नॉर्थ कोरिया ने वैसे शैतानियां बहुत करी होगी, मिसाइल लॉन्च किया होगा, मगर आतंकवादी तो नहीं निकलते नॉर्थ कोरिया से। ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मगर फिर भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जैसा देश FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहा, ब्लैक लिस्ट में नहीं पहुंचा। नॉर्थ कोरिया कई सालों से FATF की ब्लैक लिस्ट में आपको मिलेगा। अब एक क्वेश्चन वैसे यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए, जैसे भारत बॉन्ड इशू करता है, USA इशू करता है, बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बॉन्ड बेसिकली उधार होता है, ठीक है। इंडिया कहता है कि दुनिया भर के जो बिलियनियर्स हैं, इन्वेस्टर्स, उनको कहता है कि अपना पैसा 10 साल के लिए हमको दे दो। पैसा $100 मिलियन, $150 मिलियन, ये पैसा हमको दे दो। उसके बदले में हर साल 3-4% के आसपास जो इंटरेस्ट है, जो यील्ड है, ये हम आपको देते रहेंगे और 10 साल के बाद सारा जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो पाकिस्तान भी ऐसा क्यों नहीं करता? देखो, पाकिस्तान कुछ हद तक ऐसा करता है, मगर हाल ही में इस पर्टिकुलर फील्ड में भी पाकिस्तान को झटका लगा। USA की जो सरकार है वो तो पाकिस्तान की हेल्प कर रही है, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरीके से डाउनग्रेड कर रही है कि अब भविष्य में पाकिस्तान को बॉन्ड्स इशू करने में भी प्रॉब्लम आएगी। अभी हाल ही में क्या हुआ है, आज के दिन ही क्या हुआ, ये आज का दिन कमाल है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान वाला इशू, FATF और फिच ने रेटिंग में भी इनको डाउनग्रेड कर दिया। फिच आपको पता होगा USA में है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनका काम ये है कि मान लीजिए आप एक बिलियनियर है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, फिच आपको बताएगा कि अगर किसी देश के आपको बॉन्ड परचेज करने हैं तो किसके परचेज करो, किसके ना परचेज करो। फिच रेटिंग देता है देशों को AAA, BB या फिर BBB, CCC। तो फिच ने रिसेंटली पाकिस्तान की रेटिंग बिल्कुल कचरे वाली कर दी है। फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को अगर आप उधार देते हो तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो उधार आपका वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान को अब इन्होंने CCC+ की कैटेगरी में डाल रखा है। भारत को आप अगर देखो तो फिच ने अभी भी रखा है BBB- की कैटेगरी में, मतलब कि मॉडरेट रिस्क है। वैसे आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर आप भारत सरकार के बॉन्ड्स करते हो परचेज। कम शब्दों में आप कह लीजिए पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर चुका था। 4 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में थे ये। अब इनके जो बॉन्ड्स हैं वो भी डाउनग्रेड कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं इनको हेल्प चाहिए थी और ये हेल्प इनको मिल गई FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद। अब एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि इंडिया के लिए सैड बात यह है, पहली बात तो अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को फंडिंग आराम से मिल पाएगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बाकी सोर्सेज से। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना बिल्कुल अनरिलेंटिंगली, बिना रुके, पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं इनको बचा रहा है UN सिक्योरिटी काउंसिल और UN की बाकी कमेटीज़ में। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो दोनों US और चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के कोई आतंकवादी ग्रुप भारत को हो सकता है कि अटैक करे। और इसलिए रिसेंटली जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा है, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर फ्रंट लाइन में होता है ज़्यादातर इन आतंकवादी हमलों के, तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा है कि जो दुनिया की लड़ाई है ना आतंकवाद के खिलाफ, उस पर काला धब्बा है कि पाकिस्तान जैसा देश FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली आने वाले मैं कहूँगा कुछ साल चैलेंजिंग होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से 1 से लेकर 2 साल बाहर रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि ये वापस अंदर जाता है या नहीं जाता। बट द कमिंग 1-2 years दे विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर हमारा प्यारा भारत। ना फाइनली पहुँचते हैं क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि हाल ही में इनमें से किन को अपॉइंट किया गया है एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अभिनव चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ या फिर उदय ललित या नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत के नए चीफ जस्टिस कौन है। सही आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपकी कमेंट को हार दे दूंगा। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है और आप जीत सकते हैं फ्री में Amazon गिफ्ट वाउचर और बहुत सारे और प्राइजेस, जैसे कि एप्पल के मैकबुक, आईपैड, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। करना यहाँ पे आपको सिंपली क्या है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में गए, यहाँ पे लिखा होगा अटेम्प्ट फ्री टेस्ट और यहाँ पे जो लिंक है इस पे आपको कर लेना है क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर मोबाइल फ़ोन पे हो तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, फिर यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करना। थोड़ी सी आपको आसानी होगी। एनरोल पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर तो आपसे नंबर मांगेंगे, कोड मांगेंगे कि बताओ भैया कोड यहाँ पे आप कौन सा यूज़ करोगे। कोड यहाँ पर आप यूज़ करिएगा PD10, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा इसमें कई क्वेश्चंस मैंने खुद यहाँ पे बनाए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन सही होंगे गलत होंगे। आपको टेस्ट बस अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन गलत हो, सारे क्वेश्चन सही हो, डज नॉट मैटर। आपने बस टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया ना 11 से लेकर 12 बजे, तो आपको मिल सकता है एक Amazon गिफ्ट वाउचर और वेरियस अदर गिफ्ट्स। तो याद रखिएगा, कल सुबह मतलब कि 22 अक्टूबर 11 से लेकर 12 बजे टेस्ट होगा लाइव। जब लाइव टेस्ट दोगे 11 से 12 बजे तभी आपको ये वाउचर मिल सकता है। बाद में ये टेस्ट दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो गुड लक फॉर टुमारो। आई होप यू विन समथिंग। जी जनाब, तो आफ्टर ऑल ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। क्यों अच्छा, आए, कैसे आए, क्या है पीछे की रीज़न? उसकी खुशी है, लेकिन एक ही दिन पे ये सारे मामलात होना, ये थोड़ा सा मुझे सता रहा है। और आपको लगता है ये कॉन्सिडेंस होगा? मैसेज आवाम के लिए मैसेज के पैगाम ये है कि मुल्क सेफ हाथों में है। आवाम जो है वो थोड़ी सी जज्बाती, किसी भी तरीके से इमरान खान ने एक आवाम को अपनी तरफ किया हुआ था, इमोशनल, मजहबी, ये वो है फलाना, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। और दूसरी चीज़ है कि इमरान खान को अभी ज़्यादा आजमाया नहीं गया है, तो इसलिए आवाम जो आवाम थोड़ा सा आप मुझे क्लियर करें। मैसेज मतलब सेफ हाथों में, शहबाज शरीफ के हाथों में। इमरान खान के साथ आवाम जुड़ी हुई है, एग्री? 50% या 75%, ठीक है ना? तो आवाम इमरान खान के ऊपर नाअहल करार दिए जा रहे थे। उसी दिन ही एक दूसरा पैकेज तैयार था आवाम के लिए, मुल्क के आवाम के लिए खुशखबरी। नहीं, ये आप गलत समझ रहे हैं। ये बातचीत तो पहले से तय रही होगी कि आप उसे डिस्क्वालीफाइड करें तो फिर आपको रिटर्न में ये मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि एक गिफ्ट के तौर पे कुछ और मिल रहा था। ये गिफ्ट ही समझ लो ना कि आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। खैर बहरहाल, तो आवाम के लिए एक रेडी सी चीज़ कि हाँ भाई, अब जो लोग हैं इस मुल्क को चला रहे हैं, जो भी हैं, जो पहले चोर थे, जो भी थे, अब वो सही हैं। मतलब वो जो प्रो यूएसए हैं वो सही हैं, वो अच्छे हैं। यूएसए हैं, जो भी हैं, अब जो लोग हैं इनकी वजह से आपका मुल्क ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रोग्रेस, इनकी जो मुल्क के अंदर कारकर्दगी है, इस वक्त जो काम कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं। सीरियसली आपने ये पॉइंट निकाला था? ये मैसेज है आवाम के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि जो इससे पहले की हुकूमत थी वो इनको चुभती थी, यूएसए को, अमेरिकन को या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को। ये तो हाँ में हाँ मिलाने वाले, जी पे जी करने वाले, जी हुजूरी वाले लोग हैं। आप काला करो, सफ़ेद करो, कुछ भी करो, आप भाड़ में डाल दो हमारे मुल्क को, आप कुछ भी कर दो, हमें हमारा हिस्सा दे दो, उसके बाद आप मुल्क को बेच भी खाओ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो वो लोग हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सेफ हाथों में है, तो ये कैसे आपको फीलिंग आ गई? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आवाम को मैसेज दिया जा रहा है ग्रीन लिस्ट से निकालने के बाद कि अब आपका मुल्क सेफ हाथों में है। आप लोग इस इमरान खान के चक्कर में ना पड़ें, हम तरक्की कर रहे हैं। मैंने पहले ही जुमला बोला, मैसेज है ये। अब मैंने ये नहीं बोला कि ये मैसेज नहीं, ये हकीकत सही ही है, हकीकत है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं कि बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। और शायद मुझे ऐसा लगता है सियासत को वैसे भी समझना हर किसी के बस की बात है नहीं, क्योंकि कभी कोई वीडियो देखते हैं तो कुछ और ही मकसद सामने आ रहा होता है, कभी किसी और वीडियो को देखते हैं
तो उसके अंदर हम बिल्कुल ही चकरा जाते हैं, घूम जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। लेकिन मेरी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है कि एक ही दिन दोनों काम हुए। इसका मतलब ये उस बुनियाद पर हुआ है कि कुछ दो और कुछ लो। समझ रहे हैं आप कि यानी कि आप डिसक्वालीफाइड करें इमरान खान को तो फिर हम इस बात की गारंटी देते हैं या हम निकलवा देंगे आपको ग्रे लिस्ट से। अच्छा, ग्रे लिस्ट में होना बहुत एक तरीके से आप रिस्क में हो, आपको लॉन्स में मसले मसाइल दिक्कत होती है, फिर आपका अपना रैपो ख़राब होता है कि आप फंडिंग करते हो टेररिज्म वगैरह को लेकर, तो ये निकल जाना तो अच्छी बात है। लेकिन ये एम ही नहीं हुआ, ये बिला वजह नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ा रीज़न रहा है, बड़ा मोटिव रहा है। दूसरी बात, यूएसए का इतना ज़्यादा मेहरबान होना कहीं ना कहीं मुझे चुभ रहा है, मुझे खटक रहा है कि ऐसे ही तो नहीं। इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ साजिशें, अंदर कुछ ना कुछ बड़ी कॉन्स्पायरेसी जिसे हम कहते हैं, वो अभी तो हमारे सामने नहीं आएगी लेकिन थोड़े दिनों बाद सामने आएगी, चल रही है। अच्छा, एग्जैक्टली इससे पहले हमने वीडियो देखी थी, उसके अंदर एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं बताया गया था कि कितने सालों के लिए इनको नाअहल करा है। अभी बता दिया गया 5 ईयर्स के लिए, यानी 5 साल तक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जो भी टर्नओवर है हमारी हुकूमत का, यानी कि शहबाज शरीफ का, क्योंकि वो तो बहुत सादिक और अमीन है, सो कॉल्ड सादिक और अमीन है, तो उनको बिठाया गया है और वो अपना पूरा टर्नओवर इंजॉय करेंगे, वो रहेंगे इक़्तिदार में, सत्ता में, और वो जो चाहेंगे वो करेंगे, चाहे वो काला हो, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। अच्छा, एक और बात, प्रशांत धवन जी ने इस वीडियो में ही इस बात का जिक्र भी कर दिया कि ये जो हुआ है इसका इम्पैक्ट इंडिया पे अच्छा नहीं आएगा। इंडिया कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जाहिर सी बात है चिंतित होंगे, परेशान होंगे कि इनका निकल जाना सही नहीं था, क्योंकि पीछे जो भी शवाहिद या जो भी मसले मसाइल या जो भी चीज़ें सामने आई हैं, जो ग्रे लिस्ट में गया था पाकिस्तान, वैसे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अच्छी बात है, लॉन वगैरह के मसले मसाइल ख़त्म हो गए, रिबिल्ड होगा, हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा, इकनॉमी मजबूत होगी, होना चाहिए था ऐसा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एम ही नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा मकसद है। इसके पीछे ये मकसद है कि अभी जो हमें थोड़ा बहुत एक आसरा दिया जा रहा है या किसी तरीके से हम थोड़े से हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा मुल्क बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा गहरी दलदल में फंसता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह ना करे कि हालात मज़ीद बिगड़ें। डिटेल आपको पता है, आप भी सारी बात को समझ गए होंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर बात हो भी नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आर्जी खुशी के लिए, आर्जी हालात बेहतर होने के लिए, आर्जी तौर पे हम थोड़े से सुरखरू हो जाएं, उस चक्कर में हम आने वाले वक्त में मज़ीद अपने मुल्क को, अपने अवाम को उसी दलदल में दोबारा डाल रहे हैं, उसी पोजीशन में दोबारा लेके जा रहे हैं जो गलतियां हम 75 से एहसास हो, जिन्हें इस मुल्क के फ्यूचर का एहसास हो कि यार लोगों, मतलब ये एक सर्कल है, एक भंवर है। भंवर कहते हैं ना कि एक चीज़ के अंदर इंसान फंसता जाता है, ये ऐसा भंवर है कि कोई भी, अच्छा मज़े की बात यह है कि उस भंवर के अंदर मज़ा है आर्जी। कौन वो लोग हैं जो उस आर्जी खुशी से निकल के, आर्जी मफादात से निकल के, वक्ती तौर के हालात बेहतर होने से निकल के 20 साल 25 साल का कोई प्लान लाए? कोई शख्स आज तक मैंने अपने किसी सियासतदान के मुंह से, स्पीच में, तकरीरों में ये नहीं सुना कि आइंदा 20 सालों तक हमें अपने पाकिस्तान को यहाँ देखना है। हमने अपने 30 सालों में इनकी हम स्पीच सुनते 75 साल हो गया आज़ादी को, तो 100 साल के बाद वो कह रहे हैं कि यार हम डेवलप कंट्री कहलाएंगे, हमारे यहाँ पेट्रोल को ख़त्म कर देंगे, हम ईवी गाड़ी, मतलब वहाँ क्या बातें हो रही हैं यार। उनके प्लान देखो, बेशक उनकी, देखिए मकसद को समझें कि हम एक मकसद को लेके चल रहे, बेशक हमारी पार्टी रहे ना रहे। देखिए 25 साल तक कहाँ बीजेपी ने रहना है, कहाँ कांग्रेस ने रहना है, पता नहीं कौन सी पार्टियां आ जाए, पता नहीं कौन इस मुल्क में हुकूमत कर रहा हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन वो तो उनका आपको फ़ायदा देते लेकिन उनका कहना है कि हमने अपने मुल्क को 75 साल के बाद, 100 साल के बाद यहाँ देखना है। अच्छा, एक अनथक मेहनत दिखती है उनमें दिखता है एक अनथक जोश जो कभी नहीं थकने वाला है। आप देखें 4 वंदे भारत बन गई तो उन्होंने 400 का टारगेट सेट कर लिया कि 3 महीने में, 4 महीने में हमें 400 तक भी पहुँचना है। उन्होंने एक ब्रिज बना लिया तो उन्होंने दूसरे की भी शुरुआत कर दी है। तो मैं ये देखती हूँ, अभी बुलेट आ गई तो हाइपर लूप की भी शुरुआत हो गई है। तो मैं अक्सर ये देखती हूँ कि वो तो आगे से आगे का सोचते हैं, हम यही सियासत, ये पार्टी, वो पार्टी, ये चोर है, वो सादिक और अमीन है, ये है, वो है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बस यही लॉलीपॉप्स हमें जब से मिले जा रहे हैं, कई सालों से मिले जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। और आप कह रहे हैं ना भंवर में मजबूत हो रहा है, मैं तो कह रही हूँ भंवर में बहुत
दिन ब दिन वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। अब तो यकीन करें उस कगार पे खड़ा है हमारा मुल्क कि अब तो वाकई कुछ भी करके हमें इसे बचाना चाहिए, कुछ भी करके अपना इंटेंशन साइड में रखकर, अपने मफादात साइड में रखकर, अपना पैसा लालच सब साइड में रखकर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी भी वो सियासत सियासत सियासत। पहले एक वक्त था कि लोग ये बात नहीं करते थे, मतलब अब अक्सर बाकायदा फेसबुक पे पोस्ट पे लोग ये बात करते हैं कि भाई हालात बेहतर हो तो हम किसी और कंट्री चले जाएं। बड़े अफसोस, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, अब ये चीज़ें मतलब पोस्ट देखने को मिलती आम हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब इस ये जुमला एक तरह से जुर्म समझा जाता था, बड़े गद्दार हो, बड़े तुम्हें मुल्क से प्यार नहीं है जो है। मुल्क छोड़ना चाहते एक होता है ना कि हम ड्रामों में मूवीज़ में देखते हैं हमने मरना है तो इधर ही मरना है, जीना तो हमारे मुल्क हमारी ज़मीन हमारी मिट्टी। लेकिन अब ये बातें हो रही हैं कि बाकायदा लोग कहते हैं कि हमारे हालात बेहतर होते तो हम चले जाते हैं। तो ये बहुत दुख वाला जुमला है और ऐसे हालात पे हम खड़े हुए हैं जब ये जुमले सुनने को मिल रहे हैं। और उस पर भी अभी भी हम सियासत ही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा अभी ही। भी हम सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हम सब अपनी ड्यूटी सही से अंजाम दें, जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, चाहे एक शख्स आम सी ड्यूटी पर भी क्यों ना हो, सबको अल्लाह ताला हिदायत दे। तो एक दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।